चॉलेंज कोई हर्ज नहीं। जी फैज़ भाई, ये सहाबा के जो लाइफस्टाइल जो गुजरी उनका जो जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल नबी बनने के बाद, कुरान आने के बाद, तो उनके यहाँ पर जैसे एक तसव्वुर था, मतलब आखिरत का जो तसव्वुर था, अब हमारे यहाँ से कंपेयर करते हैं, हमारे यहाँ तो करियर का कल्चर बन चुका है। मतलब बचपन से एक 10 15 20 साल की एजुकेशन गेन करने के बाद कुछ बनना है ये जहन में डाल देते। वो नहीं डालते कि उससे पहले ही मौत आ गई तो तुम्हारा क्या होगा क्या होगा वो। मतलब और फिर उसके अकॉर्डिंग कोई बहुत पढ़ ले रहा, फिर वो इस्लाम पे रह रहा नहीं रह रहा, ऐसे भी मसले आ जाते। तो ये एक कल्चर में कैसे पुश करना दीन को, मज़हब को, ये क्या हम कैसा ला सकते? और जब दीन मज़हब पे फॉलो करते तो एक अलग ही वो बन जाते कि हाँ देखो हम खानदान ऐसा है और ये अलग हो जा रहा है, एकदम डिफरेंट दिख के आते, हालांकि वो कोई अबनॉर्मल चीज़ तो कोई कर नहीं रहा। तो ये कल्चर में कैसा पुश करना चाहिए? मैंने सवाल किया कि साहबा ने जिस तरह से अपने लाइफस्टाइल में इस्लाम को प्रमोट कर दिया था और कल्चर में रचा बसा दिया था कि हर चीज़ उनकी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से होती थी। सवाल ये है कि हम लोगों का वैसा नहीं हो रहा, हमारे पास करियर असल है, आखिरत असल नहीं है। और उसको इतना प्रमोट किया जाता है कि दिन कभी कभार सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे कभी उसको छोड़ देते हैं। और कभी ये तक हालत होता है कि पूरी फैमिली कंडेम करती है उसको, ये क्या कर रहे हैं अभी, इसकी ज़रूरत नहीं, ये क्या कर रहे हैं उसकी अभी ज़रूरत नहीं। तो इस मामले में क्या करें? देखिए, बड़ा अहम सवाल है और हमारे पास माहौल के अंदर इसकी बड़ी शदीद कमी है कि हम लोगों में रिलीजन को प्रमोट करें हर एतबार से। अब मिसाल मैं देता हूँ, जैसे कि मैं जब यंग था, नौजवान था, कॉलेज जाता था, जब मुझे ये बात समझ में आई, जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा, कुरान और सुन्नत की बातें पढ़ा कि टखनों से ऊंचा इज़ार रखना चाहिए, और मैंने इसको प्रैक्टिस में ला लिया। जब मैंने प्रैक्टिस में लाया तो मेरे अतराफ़ के लोग, मेरे साथ में पढ़ने वाले, इवन जो बड़े एजेड लोग हैं वो भी मजाक उड़ाते थे ये बोलकर कि भाई इतनी ऊंची क्यों सिला ली। दूसरा कमेंट देता था, हाँ इनके अब्बा बाहर है ना, तो बाहर से कपड़ा लाएंगे महंगा, अब छोटा पड़ गया तो थोड़ी छोड़ सकते थे, तो उन्होंने छोटी सिला ली। या फिर ये भी जोक मारते थे कि बड़े भाई का शर्ट पहनते तुम और छोटे भाई की पैंट पहन के आ जाते, बस शर्ट बड़ा रहता और पैंट छोटी रहती। ये सब हुआ, लेकिन उसने हमको वो नहीं किया। तो ऐसे लोग होते हैं हर जगह। फिर जब मैं जाता था तो जब दाढ़ी आई तो ये यहाँ नहीं आती थी दाढ़ी, वैसे अभी भी नहीं है, खाली है पूरा, इधर की बाल ढाक लेते। तो बोलते जब पूरी आई ना, जब करना, जब तक क्या करो, फावड़े मारते रहो उसे, मतलब घसते रहो उसको, उससे वस्त्रा चलाते रहो, जब पूरी आई तो रखना। ये वो लोग है देखिए प्रमोट कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को, और ये कॉमन है। शादी की बात रखना, बच्ची है तो बुरखा भी मत पहनाओ, शादी की बात पिनाना। तो ये सारे एस्पेक्ट आ गए हैं। तो साहबा ने अपने लाइफस्टाइल में इसलिए डाल दिया था ये सारी चीज़ें, याद रखिए कि उनका जो एम था वो बहुत क्लियर था। और जब एम डिफाइंड होना तो आदमी फोकस्ड होता है उसको अचीव करने के लिए। अब यहाँ पर एम ही डिफाइंड नहीं, जैसे आपने बोले करियर है किसी का, एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस है, मतलब जिसको बोलते हैं हाई इनकम है, एक घर है, एक अच्छी शादी है, और मतलब हमने अलग अलग बना लिए, ये सब हमारे फोकस पॉइंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाती है तो आखिरत को बिल्कुल आखिर में रखा कि इस सब में जब फेल हो जाएंगे तो फिर अल्लाह अल्लाह करते बैठ जाएंगे, जाकर जमात में निकल जाएंगे कोई, या किसी तंजीम से जुड़ जाएंगे। ये बिल्कुल कॉमनली देखा जा रहा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि जमात में जुड़े लोग वो रहते जो दुनिया में नाकाम रहते, लेकिन देखा गया नाकामी के बाद उन्होंने आखिरी करियर तो ये सोचा होगा कि दीन से जुड़ जाएंगे, वो भी गलत है। आप जो कुछ कर सकते हैं ना अपनी ताकत तवाना के साथ, वो करते रहिए और दीन पे चलिए। फिर जिस फील्ड में है आप, जमात में हैं और आप अजर में हैं। एक आदमी अपने फील्ड में परफेक्शन के साथ काम करता है, दीन पे भी अमल करता है, दुनिया को फ़ायदा देता है, वो चाहे अकेला क्यों ना हो, जमात है किस्म की, वो सब भूल गए हम बहरहाल। हमारा क्या हो गया, जो एम है वो हो गया, फोकस फिर हट गया। जब फोकस हट गया तो पता नहीं क्या क्या चीज़ों ने फोकस ले ली। साहबा का एम क्लियर था, आखिरत की कामयाबी और जन्नत और जहन्नुम को हर अमल के बाद और उससे पहले देखते थे और सोचते थे इसके बाद कहाँ जाऊँगा, इसके बाद कहाँ जाऊँगा। लिहाजा उन्होंने वो फोकस रखा अपने आप को और दुनिया के हर शोबे में कामयाब हुए, और आखिरत में इनसे कामयाब कोई लोग नहीं गुजरेंगे, याद रखिए। लेकिन हमारा मामला है, हमने फोकस चेंज कर दिया, एम चेंज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बस छोटे छोटे अचीवमेंट्स को हमने समझ लिया। एक घर बनाना किसी के लिए, फॉरेन चले जाना किसी के लिए, शादी अच्छे से करना किसी के लिए, गाड़ी ले लेना किसी के लिए, ये सब अचीवमेंट बन गए। लेकिन आप दीन को जब अचीवमेंट रखेंगे ना, दुनिया आपको यूँ ही मिलती है। साहबा की ज़िंदगी इसके लिए गवाह है। ताबिन तबतामे से ज़्यादा मालदार लोग दुनिया में गुजरे ही नहीं, याद रखें। इतना पैसा देखा उन्होंने, लेकिन बहुत फोकस थे वो, ये सारी चीज़ों को डिस्ट्रैक्शन समझ के चल रहे थे और अल्लाह उनको नवाजता जा रहा था। तो लिहाजा आखिरत को अपना कैरियर, अपना एम, अपना फोकस पॉइंट बनाइए तो बाकी सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। हमने वो नहीं करके कितने चीज़ों को मैंने, अल्लाह रहम करे, नतीजतन दुनिया में भी हम मार खा रहे और आखिरत में भी। यकीनन अगर इसी पे चलते रहे, ऐसी मौत आ गई तो नाकाम रहेंगे। तो लिहाजा अपना एम चेंज करना और फोकस अपना बदलने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।